क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हैं या फिर आप अपनी फैक्ट्री या छोटी दुकान को एक लीगल आइडेंटिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं? तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो आपको गवर्नमेंट के बेनिफिट्स, लोन और प्रोटेक्शन तक पहुंचा सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, इसके क्या बेनिफिट्स है और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सरकार ने एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसे उद्यम रजिस्ट्रेशन भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 2006 में की थी। ये बेसिकली स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। ये रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स का एक्सेस मिलता है, जैसे टैक्सेशन में रिलीफ, बिजनेस सेटअप में आसानी, गवर्नमेंट के लोन्स और सब्सिडी और गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम का एक्सेस। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, जिसे आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू कर सकते हो। जो एंटिटीज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया को फिल करती है, वो सारी एंटिटीज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती है। पहले सरकार ने एमएसएमई को इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट के बेसिस पर क्लासिफाई किया था, लेकिन बाद में एनुअल टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया। आइए देखते हैं पहले की एमएसएमई की लिमिट और बजट 2025 के बाद की एमएसएमई की लिमिट में क्या डिफरेंस आया है। तो पहले माइक्रो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 1 करोड़, जिसको बढ़ा के कर दिया गया 2.5 करोड़। वहीं पहले की टर्नओवर लिमिट थी माइक्रो बिजनेस के लिए 5 करोड़, जिसको अब बजट में बढ़ा के कर दिया गया है 10 करोड़। वहीं अगर स्मॉल बिजनेस की बात की जाए तो इसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ से बढ़ा के 25 करोड़ कर दी गई है। वहीं इसके टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ तक कर दी गई है। मीडियम बिजनेस की बात करें तो पहले इसकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट थी 50 करोड़, जिसको नए बजट में बढ़ा के 125 करोड़ कर दिया गया है। वहीं इसके टर्नओवर की लिमिट थी पहले 250 करोड़, जिसको नए बजट में बढ़ा के 500 करोड़ तक कर दिया गया है। तो अगर आपका बिजनेस इन रिवाइज लिमिट के अंडर आता है तो आप उद्यम पोर्टल पर जाकर आसानी से अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हो। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, सर्विस इंडस्ट्रीज, होलसेल या रिटेल ट्रेड एमएसएमई के क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, वो लोग एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। मतलब ऐसी एंटिटीज जिनका इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट एमएसएमई के क्राइटेरिया के अंदर आता है, वो लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है, जैसे इंडिविजुअल, सोल प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज। इन शॉर्ट, अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो और आपका बिजनेस एमएसएमई की क्लासिफिकेशन लिमिट के अंदर है, तो आप सिंपली उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाओ और अपना एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लो। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, मतलब आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। ये डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड नहीं करने पड़ते हैं। आप रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाते हैं, फॉर्म ओपन होता है, आपको सिर्फ इनकी डिटेल्स डालनी होती है। आप आधार नंबर डालेंगे, पैन नंबर डालेंगे और जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आपकी सारी इंफॉर्मेशन फेच कर लेगा। लेकिन कुछ केसेस में अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है और आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप बिना जीएसटी नंबर के एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन एक बात यहाँ पर याद रखने लायक ये है कि अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट के अंदर नहीं आता है, तभी आप बिना जीएसटी नंबर के एमएसएमई रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। मतलब अगर आपका बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिमिट के अंदर आता है तो आपको मैंडेटरीली एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना जीएसटी नंबर डालना होगा। बिजनेस स्टार्ट करना, उसको रजिस्टर करना और सारे कंप्लायंसेस याद रखना किसी भी नए बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है। लेकिन आप ऑटोमेशन का यूज़ करके अपने बिजनेस के कंप्लायंस बर्डन को कम कर सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो मुझे अकाउंटिंग के साथ ही कंप्लायंस बर्डन ईज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगता है, क्योंकि वो मुझे वेरियस ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं जीएसटीआर 1 रिपोर्ट निकाल सकती हूँ, जीएसटीआर 2B रिपोर्ट फैच कर सकती हूँ और साथ ही साथ जीएसटीआर 2B का और बुक्स का रिकंसिलिएशन भी कर सकती हूँ कुछ ही सिंगल क्लिक्स में। इसके साथ ही ये मुझे ऑटोमेटेड टीडीएस पेएबल और टीडीएस रिसीवेबल रिपोर्ट्स भी निकाल के देता है। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस जैसी बेसिक रिपोर्ट्स के साथ ही
कैश फ्लो स्टेटमेंट, डे बुक और अदर रिपोर्ट्स जैसे डिलीवरी चालान, प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रोजेक्ट वाइज प्रॉफिट एंड लॉस जैसी रिपोर्ट्स का भी एक्सेस देता है। तो अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स इस तरह से है। नंबर 1, लोन पर सब्सिडी और लो इंटरेस्ट रेट। एमएसएमई रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस को लोन पर सब्सिडी तो मिलती ही है, साथ ही साथ इन्हें लो इंटरेस्ट रेट जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नंबर 2, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट। अगर कोई बायर डिलेड पेमेंट करता है तो एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस को लीगल प्रोटेक्शन तो मिलता ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट के साथ में अमाउंट रिकवर करने की फैसिलिटी भी मिलती है। नंबर 3, गवर्नमेंट टेंडर्स में प्रेफरेंस। अगर आप एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस हो तो आपको गवर्नमेंट टेंडर्स में भी प्रेफरेंस मिलती है। नंबर 4, टैक्सेशन बेनिफिट्स। एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस को टैक्सेशन बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं, साथ ही इन्हें सब्सिडी और कंसेशंस भी मिलते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में छूट, पेटेंट रजिस्ट्रेशन पर सब्सिडी एक्सेट्रा। एंड नंबर 5, एमएसएमई रजिस्टर्ड बिजनेस को इजी बैंक लोन और क्रेडिट एक्सेस भी मिल जाता है। तो अगर आप कोई छोटा बिजनेस चलाते हो या फिर कोई नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना चाहते हो और अपने बिजनेस को एक लीगल टाइटल देना चाहते हो तो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि ये आपको गवर्नमेंट सब्सिडी, टैक्सेशन बेनिफिट्स और इजी लोन फैसिलिटीज जैसे बेनिफिट्स दे सकता है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसको लेके। अगर आपके इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में बताएं।